अंकल, आप रास्ते पर ऐसे सिलाई करके महीने में कितना कमा लेते हैं? ज्यादा नहीं, महीने का 15,000 रुपये कमा लेता हूँ। क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 15,000? महंगाई कितनी बढ़ गई है। क्या करें मैडम, हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है जिससे आप महीने के 40,000 कमा सकते हैं। क्या 40,000? वो कैसे? मेरी खुद की एक बहुत बड़ी बुटीक है। मैं वहाँ आपको टेलर की जॉब देती हूँ और साथ ही 40,000 तनख्वाह भी दूंगी। मैं तो कल से ही जॉब पे आ जाऊँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। अरे तुमने उन अंकल को 40,000 रुपए सैलरी कैसे बोल दी? अभी तो हमने खुद नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तुषार, इट्स अ प्योर बिजनेस डील। तुमने देखा ना उसकी शॉप पर कितने कस्टमर्स आते हैं। जब वो हमारे बुटीक में जॉब करने आएंगे तो वो सारे कस्टमर्स हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन 40,000 बहुत ज्यादा होता है। तुम पागल हो गया? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं सच में उसे 40,000 दूंगी? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब साफ है कि मैं उसे 15-20 दिन के लिए जॉब पे रख लूंगी। जब हमारे टेलर्स उसके पैटर्न्स और डिजाइन सीख जाएंगे तो मैं उसे जॉब से लात मार के निकाल दूंगी। सिंपल। इतना बड़ा धोखा उस गरीब के साथ, उसकी रोजी रोटी बंद करवा के तुम्हें क्या मिल जाएगा? आई डोंट केयर अबाउट हिम। मेरे लिए बिजनेस इम्पोर्टेंट है। अब चलो यहाँ से। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। हम आप ही की राह देख रहे थे। ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। ये क्या है मैडम? इसमें सिर्फ ये लिखा है कि हम आपको 40,000 सैलरी दे रहे हैं और आप हमारे यहाँ परमानेंट जॉब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मैडम, धन्यवाद मैडम। ठीक है, कल से आप 10 बजे जॉब पर आ जाइए। ये किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है मन्नत? कुछ नहीं तुषार, इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि हम जब चाहे उस बुड्ढे को नौकरी से निकाल सकते हैं और उसके बाद वो अपनी सिलाई मशीन कभी हमारे बुटीक के सामने नहीं लगाएगा। क्या अब पैसे कमाने के लिए तुम इतना गिर जाओगी? तुषार, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। इट्स अ बिजनेस डील। तुम मुझे मत समझाओ क्या करना है और क्या नहीं। अंडरस्टैंड? मन्नत, ये देखो हमारी सेल्स कितनी बढ़िया हो रही है। पिछले 15 दिनों में तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ राम अंकल के कारण। उस बुड्ढे को क्रेडिट मत दो तुम। वैसे भी आज उसका आखिरी दिन है जॉब पर। ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? मैं तो उसकी सैलरी भी नहीं देना चाहती। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैडम आपने बुलाया मुझे? मैं आपसे ये कह रही थी कि कल से आपको जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी पर ना हूँ? ऐसा क्यों मैडम, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से आपको नौकरी पर रखा गया है हमारा काम आधा हो गया है। यहाँ तक कि मैं आपको आपकी सैलरी देना भी मुश्किल है, इसलिए आपको जॉब से निकाला जाता है। ये सब झूठ है मैडम। पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा काम करके दिया आप कह रहे हो काम आधा हो गया, और हमारे एग्रीमेंट का क्या? उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि मैं जब चाहूँ तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ बिना सैलरी दिए। समझा बुड्ढे? इतना बड़ा धोखा है गरीब आदमी के साथ, ये आपके लिए सही नहीं है मैडम। अब अपनी बकवास बंद कर, चल निकल यहाँ से। कहाँ गई वो मैडम? ओ मैडम, यहाँ पे आइए। क्या हुआ मैम, बताइए। ये क्या किया आपने? मेरी पूरी ड्रेस की डिजाइन बिगाड़ दी। कैसे टेलर से काम करवाते हो आप लोग? एक मिनट मैम, आप शांत हो जाइए। मुझे एक बार चेक तो करने दीजिए। अरे अब क्या चेक करोगे आप? मेरे पूरे 15,000 के ड्रेस का नुकसान कर दिया। अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं मिले तो मैं आप पे केस कर दूंगी, समझी? ये सब क्या हो रहा है मन्नत? 10 दिन में ये हमारी 8वीं कंप्लेंट है। हमारा काम दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। तुमने राम अंकल को निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद इसी की सजा तुम्हें ये मिली आज। मैं जब चाहूँ तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। बड़ा धोखा है गरीब आदमी के साथ, ये आपके लिए सही नहीं है मैडम। हाँ तुषार, तुम सही कह रहे हो। मैंने उस गरीब इंसान का हक छीनकर बहुत बुरा किया है। मैं आज ही जाकर अपनी गलती सुधारूंगी। अंकल। अब आपको क्या चाहिए मैडम? एक बार धोखा देके तसल्ली नहीं मिली आपको? अंकल, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। ये लीजिए आपकी सैलरी और मुझे माफ कर दीजिए। मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप फिर से मेरे बुटीक पर जॉब करने आ जाइए। इस बार मैं आपको 50,000 सैलरी दूंगी। नहीं मैम, मैं वहाँ दोबारा नहीं आ सकता। जहाँ मेरे काम की इज्जत नहीं है मैं वहाँ पैर रखना भी पसंद नहीं करूँगा। आप जा सकते हो।